नमस्कार एंड वेलकम टू भारत एफएस। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि चाइना एक लंबे टाइम से 2020 के टाइम से बांग्लादेश से तीस्ता डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को लेकर नेगोशिएशंस करता आ रहा है, लेकिन लगभग 4 साल बीतने के बाद में भारत और बांग्लादेश के बीच में अब ये डील पक्की हो चुकी है कि तीस्ता डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को लेकर बांग्लादेश इंडिया के साथ डील कर रहा है और इसको लेकर इंडिया और बांग्लादेश के बीच में डील पक्की हो चुकी है, जिसको इस वीडियो में डिटेल से हम बात करने वाले हैं। और जिस रिवर की हम बात कर रहे हैं, तीस्ता रिवर की, जो कि सिक्किम से ओरिजिन होती है और सिक्किम से निकलते हुए वेस्ट बंगाल का जो ऊपर का जो पार्ट है, दार्जिलिंग वाला जो पार्ट है, वहां से क्रॉस करते हुए ये बांग्लादेश एंटर करती है और यहाँ से फाइनली बे ऑफ बंगाल में ड्रेन कर जाती है। वैसे तो बांग्लादेश और इंडिया के बीच में जो रिलेशंस है, आप सभी को मालूम है कि अच्छे रिलेशंस है, और इंडिया से बांग्लादेश लगभग कहा जाता है कि 54 रिवर्स ऐसे हैं जो ड्रेन होके बांग्लादेश में एंटर करती है। उनमें से जो प्रमुख जो रिवर है, उनमें से आपको पता होना चाहिए कि गंगा रिवर है जो कि बांग्लादेश में एंटर करती है तो उसे पद्मा कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र रिवर है जो कि बांग्लादेश में एंटर करती है, उसे जमुना कहते हैं, और दोनों ये मर्ज होती है बांग्लादेश में, और मर्ज होने के बाद में इसे मेघना कहा जाता है और फाइनली ये बे ऑफ बंगाल में ड्रेन कर जाती है। तो शेख हसीना जब इंडिया के विजिट में आती है और इंडिया के विजिट में आने के बाद में पीएम मोदी और शेख हसीना के बीच में तीस्ता रिवर को लेकर नेगोशिएशंस चलती है, और इस नेगोशिएशंस में फाइनली जो आउटपुट निकल के ये आया है कि भारत बांग्लादेश को ये ऑफर किया है कि तीस्ता रिवर के प्रोजेक्ट को लेकर उनकी जो मैनेजमेंट है, जो रीस्टोरेशन है, इसके लिए भारत बांग्लादेश में $1 बिलियन खर्च करेगा। इसके बदले में यहाँ पीएम हसीना ने भी यहाँ पर ये कहा है कि ये जो डिस्कशन था, एक्सटेंसिव डिस्कशन था, और इस बात को लेकर ज्यादा इम्फेसाइज किया गया है कि जो तीस्ता रिवर जो प्रोजेक्ट है, जो डील है, ये परमानेंटली रिजॉल्व हो जाए। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? ये ऑफर करने के बाद में भी यहाँ पर जो शेख हसीना है, बांग्लादेश के पीएम, वो यहाँ पर क्यों ये कह रहे कि परमानेंट रिजॉल्व किया जाएगा। यहाँ पर तीस्ता रिवर प्रोजेक्ट के मैनेजमेंट और रिस्टोरेशन को लेकर एक सिंगल मामला यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर तीस्ता रिवर के जो वाटर है, इसके शेयरिंग को लेकर भी बांग्लादेश और इंडिया के बीच में एक लंबे टाइम से नेगोशिएशंस चलती आ रही है। तो थोड़ा हिस्ट्री में जाने के लिए आपको बताना चाहते हैं कि तीस्ता रिवर, जिसकी लेंथ टोटल है 414 किलोमीटर, जो सिक्किम में 151 किलोमीटर तक ये रिवर फ्लो करती है, और सिक्किम और वेस्ट बंगाल का जो बॉर्डर है यहाँ पर 142 किलोमीटर, और इसके बाद में बांग्लादेश जब एंटर करती है तो बांग्लादेश में 121 किलोमीटर के लेंथ में ये रिवर डिस्टेंस ट्रेवल करती है। और अगर हम बात करें तीस्ता के हिस्ट्री के बारे में, तो बताना चाहते हैं जब बांग्लादेश का निर्माण भी नहीं हुआ था, जब 1947 के टाइम में जब भारत आजाद हुआ और भारत से ही निकला पाकिस्तान, और बांग्लादेश, आज का बांग्लादेश उस वक्त का ईस्ट पाकिस्तान था। उस वक्त से तीस्ता रिवर को लेकर इंडिया और बांग्लादेश के बीच में एक डिस्प्यूट देखा जाता है, और खासकर वाटर शेयरिंग को लेकर। लेकिन जैसे ही 1971 होता है, जब बांग्लादेश लिबरेट होता है वेस्ट पाकिस्तान से, इसके बाद में 1972 से इंडिया और बांग्लादेश के बीच में तीस्ता रिवर को लेकर, वाटर शेयरिंग को लेकर नेगोशिएशन स्टार्ट होता है। और शुरुआती टाइम में यहाँ पर एक जॉइंट रिवर कमीशन स्टैब्लिश की जाती है इंडिया बांग्लादेश के बीच में, जिसमें ये डील हुआ था इस कमीशन के तहत में कि तीस्ता रिवर का जो पानी है, भारत इसमें 39% हिस्सा अपना रखेगा, बांग्लादेश को 36% हिस्सा देगा, और बाकी जो 25% होगा वो अनअलोकेटेड होगा। मतलब इसको लेकर कोई भी डील नहीं हुई थी, ठीक है। लेकिन टाइम बीतता है, और ये टाइम बीतने के बाद में 1983 आता है, उसमें भी जो वाटर शेयरिंग है सेम टू सेम रखा जाता है। 1998 का वो टाइम आता है जब बांग्लादेश अपने तरफ से एक तीस्ता बैरेज का निर्माण किया जाता है। आपको बता दें कि तीस्ता बैरेज जब बांग्लादेश इसका निर्माण करता है, इसके तहत यहाँ पर बांग्लादेश ये कहता है कि हमें वाटर चाहिए इरिगेशन प्रोजेक्ट के लिए, और वो भी 3 क्रॉपिंग सीजन्स के लिए, खरीफ, रावी, जायद जो होता है, तीनों सीजन के लिए हमें वाटर चाहिए। लेकिन 1998 से लेकर ये जो डिमांड की जाती है और पानी की, ये डिमांड करते करते टाइम आता है 2011 का, और 2011 आते आते यहाँ पर एक डील होती है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में फिर से, और इस डील में यहाँ पर जो वाटर शेयरिंग है बढ़ाया जाता है यहाँ पर, और ये कर दिया जाता है 42.5% बांग्लादेश के लिए, सॉरी ये इंडिया के लिए, और बांग्लादेश के लिए यहाँ पर 36% से बढ़ाकर 37.5% कर दिया जाता है। लेकिन बांग्लादेश इतनी में से खुश नहीं है। बांग्लादेश एक्चुअली चाहता क्या है? बांग्लादेश का डिमांड ये है कि हमें 42.5% जो आज के टाइम में इंडिया के पास में, और 37.5% बांग्लादेश के पास में। लेकिन बांग्लादेश ये चाहता है कि हमें 50% तीस्ता रिवर का जो पानी है ये हमें चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश ये कहता है कि हमें जो रंगपुर है, बांग्लादेश का जो रंगपुर, जो कि 1 लाख हेक्टेयर में फैला हुआ है, यहाँ पर
चावल की खेती की जाती है और विंटर के टाइम में। और बांग्लादेश ये कहता है कि हमें इनफ वाटर नहीं मिल पाती है ठंड के टाइम में, क्योंकि बारिश के टाइम में तो इनफ वाटर हमें अवेलेबल हो जाती है, लेकिन जो विंटर का टाइम है इस टाइम में हमें वाटर प्रॉपर तरीके से अवेलेबल नहीं हो पाती। इसके लिए हमें 50% वाटर चाहिए तीस्ता रिवर से। आपको बता दें कि तीस्ता रिवर के अलावा यहाँ पर गंगा वाटर ट्रीटी जो है ये इंडिया बांग्लादेश के बीच में 1996 के टाइम से चलता आ रहा है। और उस टाइम में एक एग्रीमेंट ये हुआ था कि हम लोग 30 साल के लिए जो वाटर शेयरिंग है, और इसको लेकर फरक्का बैरेज बनाया गया था गंगा रिवर में, जिसको लेकर एक हुगली रिवर यहाँ से निकाली गई और आगे एक फॉरवर्ड जो रिवर है वो बांग्लादेश में एंटर करती है पद्मा के नाम पे। और इसको लेकर भी कहा जा रहा है कि जो इसे रेन्यूअल करने की जो बारी है ये 2026 को, जो कि जस्ट 1-2 साल की बात है, इसको ये रेन्यूअल को लेकर भी यहाँ पे बातें की गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल निकलता है यहाँ पर ये कि ये बांग्लादेश के लिए तीस्ता रिवर इतना मैटर क्यों करता है। देखिए 2013 में एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी एशियन फाउंडेशन की, उसमें एक चीज हाईलाइट की गई थी यहाँ पर कि बांग्लादेश का 14% जो एरियाज है जहां पर कल्टीवेशन की जाती है, फार्मिंग की जाती है, जिसको लेकर कहा जाता है कि 73% जो पॉपुलेशन है बांग्लादेश की वो आज के टाइम में इस 40% जो बांग्लादेश का जो कल्टीवेटेड लैंड है उसके ऊपर डिपेंडेंट है। और ये जो तीस्ता रिवर है ये नॉर्थ बंगाल के लिए एक लाइफ ब्लड के रूप में से माना जाता है। और इसी तीस्ता रिवर को लेकर चाइना एक लंबे टाइम से कंसर्न है और चाइना 2020 के टाइम से लगातार बांग्लादेश से ये डील कर रहा है कि हमें तीस्ता डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को लेकर जो डील है वो चाइना को आप दे देना, क्योंकि चाइना ने यहाँ पर ये ऑफर रखा कि हम लोग इसमें $1 बिलियन US हम लोग इसमें इन्वेस्ट करने वाले हैं। लेकिन 2020 से लेकर 2024 तक का टाइम निकल जाता है, शेख हसीना यहाँ पर पीएम रहती है, तो उन्होंने यहाँ पर ये कहा कि फिलहाल अभी इस प्रोजेक्ट को लेकर चाइना से जो डील है वो हम होल्ड करते हैं। लेकिन जैसे यहाँ पे इलेक्शंस कंडक्ट होता है बांग्लादेश में, आपको पता होना चाहिए 2024 में जनवरी-फरवरी का टाइम में बांग्लादेश में इलेक्शन कंडक्ट होते हैं, फिर से शेख हसीना यहाँ पर जीत के आती है। तो यहाँ पर इलेक्शंस के जस्ट पहले चाइना ने यहाँ पे एक उम्मीद से बैठा हुआ था कि तीस्ता प्रोजेक्ट को लेकर जैसे ही बांग्लादेश में पोल्स कंडक्ट होंगे उसके बाद में इस प्रोजेक्ट को लेकर चाइना बांग्लादेश से नेगोशिएट करेगा, क्योंकि चाइना का मंशा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के साथ साथ यहाँ पर बांग्लादेश के जरिए जो इंडिया जो मेन लैंड है, इंडिया का मेन लैंड और जो नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स हमारा है, इसके बीच में एक चौक पॉइंट आता है जिसे हम चिकन नेक कॉरिडोर भी कहते हैं। चाइना इस तीस्ता रिवर के प्रोजेक्ट के जरिए चिकन नेक कॉरिडोर को यहाँ पर इंडिया के लिए चोक करने की सोच रहा था, जो कि लगातार कहीं न कहीं नॉर्दर्न साइड्स की हम बात करें, जो कि भूटान साइड हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर लगातार चाइना जो है विलेज कंस्ट्रक्ट कर रहा है, फोर्सेस यहाँ पर डिप्लॉय करके रखा हुआ है। इवन चाइना यहाँ पर फाइनली ये चाह रहा था कि बांग्लादेश के जरिए हम लोग यहाँ पर सदर्न पोर्शंस के साइड से भी हम लोग इस चौक पॉइंट को हम लोग इंडिया का जो मेन लैंड है इससे कट कर देंगे। लेकिन फाइनली यहाँ पर शेख हसीना ने इंडिया को चूज किया खासकर तीस्ता रिवर प्रोजेक्ट के लिए, और ये जो प्रोजेक्ट है वो चाइना के हाथ से निकल चुका है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है कि ये प्रोजेक्ट जो है, ये डेवलपमेंट जो फिलहाल निकल के आ रही है, ये इतना आसान होने वाला है। क्योंकि आपको बता दें कि भारत और बांग्लादेश के बीच में जो तीस्ता रिवर प्रोजेक्ट को लेकर जो डील हुई है, इसको लेकर ममता बनर्जी ने ऑब्जेक्शन किया और यहाँ पर ये कहा है कि जो तीस्ता रिवर है, जो कि वाटर शेयरिंग की जो बात की जा रही है, वाटर शेयरिंग एक स्टेट सब्जेक्ट है। अगर हम बात करें थोड़ी संविधान की, अगर आप थोड़ा बहुत आपको पॉलिटिकल नॉलेज होगा तो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशंस ये कहता है कि जो वाटर है ये स्टेट लिस्ट में आता है, जो कि शेड्यूल 7 की जब हम बात करते हैं जिसमें सेंटर, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट होता है, तो ये स्टेट लिस्ट में आता है वाटर। और इसको लेकर बांग्लादेश जो चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी, इन्होंने यहाँ पर ये कहा कि यहाँ पर हमें एक्सक्लूड किया गया है तीस्ता रिवर को लेकर भी और गंगा वाटर ट्रीटी के रिन्यूअल को लेकर भी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल निकलता है कि वेस्ट बंगाल ऐसा नहीं कि पहली बार यहाँ पर इस डील को अपोज कर रही है। इसके पहले भी आपने देखा होगा 2011 के टाइम में, चाहे 2021 के टाइम में, बांग्लादेश हमेशा अपोज करता है, क्योंकि यहाँ पर जो तीस्ता रिवर है ये बांग्लादेश के नॉर्दर्न पोर्शन से होकर ये गुजरता है। और बांग्लादेश अपनी तरफ से ये तर्क रखता है कि अगर बांग्लादेश को वाटर तीस्ता रिवर का 50% अगर दे दिया जाए तो इससे जो वेस्ट बंगाल का जो नॉर्दर्न हिस्सा है वो इम्पैक्ट कर सकता है। इसके लिए यहाँ पर वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने एक स्टडी करवाई, जो कि एक हाइड्रोलॉजिस्ट कल्याण रुद्रा के अंडर में करवाया गया था। उन्होंने यहाँ पर कंक्लूजन में ये कहा कि अगर बांग्लादेश को हम लोग अगर अधिक वाटर, ज्यादा पानी एलोकेट करेंगे तो यहाँ पर जो वेस्ट बंगाल का जो नॉर्दर्न पार्ट्स है ये ड्राई हो जाएगा, वो सूखा पड़ जाएगा और फार्मर्स अल्टीमेटली यहाँ पर इम्पैक्ट
और हर्ट ज़्यादा करेंगे। क्योंकि करंटली हम बात करें तो करंटली तीस्ता वाटर जो है वो वेस्ट बंगाल नॉर्दर्न जो बंगाल का जो हिस्सा है यहाँ पर 9,22,000 जो हेक्टेयर्स है यहाँ की जो लैंड है वो इरिगेट की जाती है और लगभग 67.60 मेगावाट जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है इसके तहत यहाँ पर बिजली की उत्पादन की जाती है। और ये जो पूरा जो नॉर्दर्न बंगाल का जो लैंड है और हाइड्रो पावर ये टोटल इम्पैक्ट कर जाएगा अगर बांग्लादेश को 50% वाटर मिलता है तो। यानी इसके अलावा यहाँ पर बांग्लादेश के जो सीएम है उन्होंने एक ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस भी बताया कि तीस्ता रिवर के पीछे क्यों इतना पड़ना है। इसके अलावा यहाँ पर 54 रिवर्स टोटल यहाँ पर ड्रेन करती है या बांग्लादेश में एंटर करती है। तो यहाँ पर एक रिवर के बारे में जिक्र किया गया तोरसा रिवर जो कि सिक्किम से निकलती है, नॉर्थ बंगाल होते हुए ये बांग्लादेश में एंटर करती है और पद्मा रिवर में जाके मिल जाती है। तो इस तोरसा रिवर को लेकर डील किया जाए आगे और इसको लेकर कहा गया कि दो कंट्री यानी कि बांग्लादेश इंडिया के बीच में एक कमीशन सेटअप करनी चाहिए और तोरसा रिवर को लेकर जो डील है वो आगे कंटिन्यू करनी चाहिए। लेकिन तीस्ता रिवर के जो वाटर है इसको लेकर यहाँ पर आगे जो डील है जो वाटर शेयरिंग है वो नहीं करनी चाहिए। लेकिन जो तीस्ता ट्रीटी है ना इंडिया बांग्लादेश के बीच में ये इंडिया के लिए भी और बांग्लादेश के लिए भी हम लोग ये देख चुके हैं कि बांग्लादेश के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, इंडिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। आपको बता दें कि जब इंडिया में इलेक्शंस कंडक्ट हो रहे थे इसके जस्ट पहले की हम बात कर रहे हैं पिछले मंथ मई की हम बात कर रहे हैं जब लोकसभा इलेक्शंस भारत में स्टार्ट ही हुआ था और उसी दौरान यहाँ पर भारत ने अपनी तरफ से फॉरेन सेक्रेटरी को बांग्लादेश में भेजता है क्योंकि उस वक्त चाइना कोशिश कर रहा था कि बांग्लादेश से किसी तरीके से तीस्ता प्रोजेक्ट को अपने हाथ में ले ले और इलेक्शंस के दौरान यहाँ पर इंडिया अपनी तरफ से फॉरेन सेक्रेटरी को भेजना ये दिखाता है कि ये तीस्ता ट्रीटी भारत के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपको बता दें आज के टाइम में तो बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार है, अवामी लीग की सरकार है, लेकिन जब 1991 से लेकर 1996 तक इवन की 2001 से लेकर 2006 तक जब बीएनपी की सरकार थी, बांग्लादेश नेशनल पार्टी की सरकार थी, जिनको ले कहा जाता है कि जो लीडर है खालिदा जिया ये प्रो पाकिस्तान है और इसकी अंडर में यहाँ पर जो एंटी इंडिया मिलिटेंट है वो भी अपने आप को सेफ फील करते हैं। ये यहाँ पर इस टाइम में ज्यादा देखा जा रहा था और ये इंडिया के लिए कंसर्निंग इशू था। लेकिन जैसे ही शेख हसीना गवर्नमेंट में आती है और इसके बाद से एंटी इंडिया मिलिटेंट जो आउटफिट्स है इसके अगेंस्ट में जीरो टॉलरेंस यहाँ पर जो रणनीति है वो अपनाई जाती है। जो माना ये जाता है कि ये प्रो पाकिस्तान नहीं है, प्रो चाइना नहीं है, लेकिन हाँ कहा यह जाता है कि अवामी लीग के बारे में कि ये सभी के साथ में फ्रेंडशिप करना पसंद करते हैं। सो इसीलिए यहाँ पर तीस्ता जो ट्रीटी है इंडिया के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, जिसमें चाइना एक फैक्टर है, दूसरा फैक्टर यहाँ पर बांग्लादेश के ही अंदर में बीएनपी पार्टी है और तीसरा हम ये कहें ये जो प्रोजेक्ट है जो स्ट्रेटेजिकली और जियोपॉलिटिकली इंडिया के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज और ऐड करना चाहेंगे कि इंडिया को यहाँ पर इससे ही खुश नहीं होना चाहिए क्योंकि आपको बता दें कि चाइना बांग्लादेश के बीच में मिलिट्री कॉपरेशन यहाँ पर रेज होता हुआ दिख रहा है। क्योंकि बता दें कि आपको बांग्लादेश के रिसेंटली फॉरेन सेक्रेटरी चाइना के विजिट में गए थे और कहा यह जाता है कि बहुत जल्द चाइना और बांग्लादेश के बीच में मिलिट्री कॉपरेशन एस्टैब्लिश हो सकता है जिसमें बांग्लादेश चाइना से फाइटर जेट, टैंक्स, सबमरीन्स ये जो है बांग्लादेश चाइना से खरीदने वाला है जो कि इंडिया के लिए कंसर्निंग इशू बन सकता है और इसको लेकर इंडिया अलर्ट में है और जाहिर सी बात है ये इंडिया के लिए एक स्ट्रेटेजिक कंसर्न बन सकता है। खैर यहाँ पर इंडिया को क्या करना चाहिए इसको लेकर आप कमेंट कीजिएगा कि आपका क्या मानना है इसको लेकर। और जाते जाते एक क्वेश्चन आप सभी के लिए कि रिसेंटली बिनार घाट जो बायोलॉजिकल पार्क है ये रिसेंटली न्यूज में था क्योंकि यहाँ पर लियोपार्ड सफारी को लेकर खासकर ये जो पार्क है ज्यादा ही सुर्खियों में बना हुआ है। आपको बताना ये है कि ये जो पार्क है बिनार घाट बायोलॉजिकल पार्क ये कहाँ पर है। ऑप्शन आपके पास में कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उड़ीसा या फिर केरला। सही आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन पे। मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।